पोल खोल अभियान केजरीवाल सरकार का 7 सालों में जो उन्होंने जनता से जो झूठे वादे किए उसकी पोल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके कर रहे हैं। 25 लाख परिवारों में 1.5 लाख कार्यकर्ता लगे हुए हैं। पैम्फलेट है बाकायदा, उस पे 10 हमने केवल 10 मुद्दे उठाए हैं। शिक्षा है, बेरोज़गारी है और अराजकता का माहौल जो दिल्ली में फैला है वो है, हॉस्पिटल्स हैं, प्रदूषण है। ये जो 10 मामले हैं और आरटीआई से पूरे आंकड़े निकाले गए हैं, सब तथ्य सत्यापित हैं, कोई भी उसमें झूठ नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनको क्लेम कर सकता है। केजरीवाल ने जैसे कहा पानी के ऊपर कि मैं साफ़ पानी दूंगा, आज दिल्ली की 33% जनता को पानी तक नहीं मिल रहा है और जिन्हें मिल रहा है वो गंदा पानी मिल रहा है। तो इसी तरह से सड़क बनवाने की बात हुई, सड़कें नहीं बन रही हैं, बहुत बुरा हाल है। कोई भी नया स्कूल केजरीवाल ने नहीं खोला है। 500 हॉस्पिटल नए बनाने की बात थी, एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है। अध्यापकों की भर्ती नहीं हुई है और दिल्ली में जो अराजकता का माहौल है, जो दंगों का माहौल है, वो अमानतुल्लाह खान हो और उनकी रिश्वत लेती हुई एक गीता जी हो निगम पार्षद, और अभी भी जहांगीरपुरी में दंगा हुआ उसमें भी उन्हीं के लोग दोषी पाए गए। तो इन सब को देखते हुए 7 सालों में केजरीवाल ने दिल्ली को लंदन पेरिस तो बनाना दूर, दिल्ली की हालत स्लम से भी गई गुजरी कर दी है। वो बोल रहे हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, आप लोग बोल रहे हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। देखिए, जहाँ जहाँ पोल खोल अभियान चल रहा है वहाँ लोगों से संपर्क किया जा रहा है। छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स भी सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टा पर डाल रहे हैं। लोगों की ज़ुबानी ही आ रही है, हम उनसे बुलवा तो नहीं रहे हैं, जा रहे हैं कार्यकर्ता जस्ट बात कर रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष डोर टू डोर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, हम सब भी जा रहे हैं। तो जनता ही बता रही है कि हमें पीने के पानी की कितनी किल्लत हो रही है। पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है और वो लोग 20-20 रुपए में बॉटल ख़रीद रहे हैं। और जो टैंकर भी आ रहे हैं वहाँ पर भी इतनी गर्मी में टैंकरों की भी मात्रा में कमी हो रही है, टैंकर भी सही जगह से पानी नहीं पहुँचा पा रहे हैं। 2 साल से तो बच्चे स्कूल ही नहीं गए हैं। परसेंटेज जो दिया है वो अभी उन्होंने एस्टिमेट ही दिया है, बच्चों के ऑफलाइन परीक्षाएं नहीं हुई हैं। तो शिक्षा के बारे में, रिज़ल्ट के बारे में भी 2 साल का रिज़ल्ट क्या रहा, कैसे रहा, बच्चों ने घर से पढ़ाई की, इस पे कुछ भी कहना मैं नहीं कहना चाहूँगी। लेकिन कहने को तो कुछ भी है। केजरीवाल जब झूठ बोलने पे आते हैं वो तो हर चीज़ पे आते हैं कि हमने दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर दिया, हमने स्मॉग टावर लगा दिए। आपने कहीं दिल्ली में एक भी स्मॉग टावर देखा? जो एक लगा वो भी बिल्कुल नकली ही था। इलेक्ट्रिक बसें वो कह रहे हैं हम ले आए। इसी पर देखिए आज हम धन्यवाद करना चाहते हैं मोदी सरकार का कि उन्होंने प्रदूषण से मुक्ति दिलाने के लिए दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को प्रदूषण से मुक्त कराने के लिए 150 बसों का तोहफा दिया है। और जिसका श्रेय भी झूठा केजरीवाल अपने लिए लेना चाह रहा है कि ये हमने किया है, जबकि फेम 2 योजना के तहत 64 शहरों में भारत के 5600 इलेक्ट्रिक बसें मोदी केंद्र सरकार की तरफ से दी जानी थी, जिसमें दिल्ली को 300 बसें दी जानी हैं। 150 बसें आज मिल चुकी हैं और 150 बसें अगले महीने मिलेंगी। आप देखते हैं केजरीवाल जी को हर श्रेय अपने ऊपर लेने की आदत है। जब कोरोना पीक पर था और उनसे हालात नहीं, पहले उन्होंने कहा मैं हालातों को सुधार लूँगा, मैं कंट्रोल कर लूँगा, पर जब उनसे नहीं हुआ उन्होंने केंद्र से मदद मांगी। और जब केंद्र ने पूरा उसको संभाला, अमित शाह जी ग्राउंड पे आके उसे संभाले, तब भी वो कहने लगे कि हमने किया है। ऐसे ही कोविड वैक्सीन की बात आई कि हमने किया है। राशन भी केंद्र सरकार भी दे रही है, दिल्ली सरकार भी दे रही है, लेकिन दिल्ली सरकार केंद्र सरकार के राशन को लोगों तक नहीं पहुँचा रही है, उस योजना का बिल आप अपने ऊपर ही ले रही है। तो केजरीवाल जी की ये आदत है कि कोई भी काम जो केंद्र उन्हें देता है, कोई भी सहायता वो जनता के लिए देता है। हम केवल ये कहना चाह रहे हैं कि जनता को सुविधाएं तो मिले, लेकिन कम से कम केजरीवाल जी पूरा श्रेय खुद तो ना लें। कहीं ना कहीं मोदी जी का धन्यवाद करते हुए नजर आए अपने होर्डिंग पोस्टरों पर। जनता को ये तो बताएं कि यहाँ केंद्र सरकार की मदद से दिल्ली सरकार ये कार्य कर रही है। सिर्फ इतना ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहते। इस बात पर 2600 करोड़ रुपये केंद्र सरकार ने केजरीवाल जी को दिए थे यमुना की सफाई के, और उन्होंने अपने उसमें एजेंडा में शुरू से कहा कि मैं यमुना मैया को साफ़ कर दूंगा, साफ़ कर दूंगा। और अभी पिछली बार जब घाट पर छठ पूजा होनी थी तब उन्होंने वहाँ पर पाबंदी लगा दी, ताकि लोगों को ये पता ना चले कि यमुना पहले से ज़्यादा मैली और काली हो चुकी है, झाग तैर रही हैं। फिर भी लोगों की आस्था इतनी थी, उन्होंने उसी गंदे पानी में खड़े होकर अर्घ दिया। तो केजरीवाल जी, जब आपको पैसा दिया जा रहा है केंद्र की तरफ से, तो आप क्यों नहीं अपने कामों कर रहे हैं? क्योंकि उस पैसे को वो प्रचार और प्रसार और दूसरे राज्यों में अपना फैलाव कराने में लगे हुए हैं। गुंडों की पार्टी है। देखिए, हमने गुंडों की पार्टी नहीं की, अराजक पार्टी इसलिए कहा क्योंकि उनके सामने जो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, और जब सामने साबित ही हो गया
कोर्ट में भी साबित हो गया और सब चीज़ें क्लियर हो गई हैं, तो उसमें झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। रंगे हाथ जो व्यक्ति पकड़ा जा रहा है तो कोई हम उसके ऊपर दोहरा कोई फेस तो नहीं ला रहे हैं। जब अभी आपने अमानुतुल्लाह खान को देखा होगा, जब झुग्गियाँ हटाई जा रही हैं, अतिक्रमण को रोका जा रहा है, तो वो लोग ही सामने आ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं वो ऐसा? और जब जहांगीरपुरी में जो भी हिंसा हुई है उसमें भी उन्हीं के कार्यकर्ता संलग्न पाए गए। ताहिर हुसैन, उसके ऊपर केस चल ही रहा है, वो मान भी चुका है। तो बीजेपी कहाँ झूठ बोल रही है? गुंडों की पार्टी कुछ भी कह देना, वो इसको साबित करें। मुख्यमंत्री के आवास पर हमला किया, उन लोगों को भाजपा ने सम्मानित किया। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी को भी लेकर बहुत टीका टिप्पणी की, और वो हमें गुंडों की पार्टी कह रहे हैं, जबकि गुंडागर्दी तो उनके लोग कर रहे हैं। ऐसे में युवा मोर्चा अगर जाता है और वो प्रधानमंत्री केजरीवाल के घर पर कुछ प्रदर्शन करके आता है, अभी आवाज़ उठाने का केवल उन्हीं को थोड़ी है, सभी को है। उन्होंने हिम्मत दिखाई, गलत के प्रति आवाज़ उठाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी गलत का साथ नहीं दे रही। वहाँ किसी के साथ उन्होंने लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, कोई तोड़फोड़ नहीं किया, किसी सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुँचाया। उन्होंने क्या गुंडागर्दी की? उन्होंने केवल ये कहा कि जो आप हमें गलत अपशब्द कह रहे हैं उसके लिए आपको हमसे माफ़ी मांगनी चाहिए। केवल इतनी सी बात थी। अगर किसी ने किसी को गाली दी तो माफ़ी मांगने में क्या जा रहा था? केजरीवाल जी अगर सही हैं तो उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए थी। तो उन्होंने अपने राइट की बात की, इसलिए उन्हें सम्मानित भी किया गया। लेकिन वो जेल भी तो गए थे, सज़ा भी तो उन्होंने भुगती ना। जो 2-3 दिन, जितने दिन भी वो जेल में रहे, उन्होंने उसकी सज़ा भी काटी। तो उसके बाद उन्हें सम्मान मिलना था कि उन्होंने देश के लिए, अपनी पार्टी के सम्मान की रक्षा की। जिस तरह से केजरीवाल जी ने माहौल बनाया और अन्य राज्यों में जाकर दिल्ली के झूठे मॉडल को पेश किया, तो तभी से आया कि जब दिल्ली में इतना कुछ है ही नहीं, दिल्ली में तो बिल्कुल झूठ का बोलबाला है, कोई काम ही नहीं हुआ, और अन्य राज्यों के लोग दिल्ली आके तो देख नहीं रहे। तो उन लोगों तक ये बात कैसे जाए जब दिल्ली में ही रहने वाले लोगों को पता नहीं है कि क्या काम हुआ और क्या नहीं हुआ? उन्हें यही नहीं पता कि केंद्र सरकार राशन भी दे रही है। तो इस तरह की बातें उन तक जा नहीं रही कि वृद्धावस्था पेंशन केजरीवाल ने रोकी हुई है। ये नहीं मालूम कि राशन, आज भी मेरे घर पर एक लेडी आई, वो बहुत, उसने हंगामा किया कि हमने केजरीवाल को वोट दिया और हमारा राशन कार्ड नहीं बनाया, आप हमारा राशन कार्ड बनाओ, आप गरीबों से वोट मांगते हो, राशन कार्ड नहीं बनाते हो। तो उन्हें यही नहीं पता कि केजरीवाल ने ही राशन कार्ड बंद किए हुए हैं। तो जनता को पहले पता चलना चाहिए कि बीजेपी उनके हित के लिए कार्य करना चाह रही है। आयुष्मान योजना को वो केवल दिल्ली में नहीं लाने दे रहा ताकि गरीबों का भला ना हो जाए। इस तरह की जो मोदी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनको ग्राउंड पर दिल्ली की जनता को लाभ ना मिल जाए और मोदी जी का नाम ना हो जाए, केवल इस संकीर्ण मानसिकता के कारण इतनी छोटी राजनीति केजरीवाल जी दिल्ली में कर रहे हैं और इसी को वो अन्य राज्यों में फैला रहे हैं। तो बाकी लोग उसके लपेटे में ना आए। उन्हें पता चले कि जब जो व्यक्ति दिल्ली की जनता से झूठ बोल रहा है वो आगे भी झूठ बोल रहा है। यही जनता अपने, दिल्ली में तो सभी राज्यों के लोग आके रहते हैं, तो वहाँ तक मैसेज जाएगा। तो इसी का यही एक मुद्दा है। कोई चुनाव के मुद्दे को लेके हम ये नहीं निकले हैं। चुनाव बीच में आया है, हम उसे अच्छे से लड़ेंगे, और जब जनता जान ही जाएगी केजरीवाल की सच्चाई क्या है, तो चुनाव हम अच्छी तरह से जीत पाएंगे।